जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं होली महापर्व के शुभ उपलक्ष्य पर देवी इतर योनि शक्ति से अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, धर्व, किन्नरी, भूत, प्रेत, पिशाचिनी, बैल आदि किसी भी शक्ति पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष कर आवश्यक 3 वचन लेने के लिए सामान्य व्यवहार में सांसारिकता के दायरे में आने वाला भी मनोकामना की पूर्ति के लिए होलिका की उच्च कोटि की दिव्य साधना के विषय में आने जा रहा हूँ। विशेष साधना को होलिका दहन की रात्रि में क्रिया के द्वारा किया जाता है। वे माता होलिका प्रत्यक्ष होकर विशेष शक्ति को हाथ में लाकर उसे वचनबद्ध कराकर आपके सुपुर्द करती है। शक्ति विशेष का नाम आपने कल्प में लिया होता है। इस भी विशेष की एक मनोकामना की पूर्ति का संकल्प लेकर आप साधना करेंगे, वह मनोकामना होलिका पूर्ण करेगी। एक अद्भुत तो वो अति प्राचीन प्राणी को पूर्ण परीक्षित साधना है। ये पूरे वर्ष में होलिका दहन की रात्रि में ही किया जाता है। साधना के क्षेत्र में कई प्रयासों के बावजूद भी प्रतीक्षकरण के होने पर असफलता से निराश हो चुके साधक या साधिका को होली की रात्रि में होलिका की विशेष साधना को सही करनी चाहिए। सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। मौके को चूकना नहीं है। यह समय काल वर्ष में एक ही बार आता है। अपना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले साधक या साधिका को विशेष अवसर का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए और माता होलिका की कृपा से अपने किसी भी इच्छित मनपसंद व्यक्ति का प्रतीक्षकरण कर वचनबद्ध कर आवश्यक कार्यों को पूर्ण करना, किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना प्रतिशत संभव है। विशेष साधना को करने के लिए सर्वप्रथम आपको का दहन वाले दिन संध्या बाद इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर इस सफेद वस्त्र के टुकड़े में इस प्रकार के सूखे हुए साबुत अनाज गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, चना, सफेद काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, साबुत हल्दी, गांठ का शुद्ध देसी घी, सैनी कपूर इत्यादि को मिलाकर पोटली बनाकर सिर से 3 बार उल्टा वार कर स्थल को जाना है जहाँ पर होलिका दहन की जा रही हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर की अग्नि में होली की समस्त सामग्री डाल देनी है। माता होलिका से पूर्ण नकारात्मकता को दूर करने और त्रिकाल में होलिका की कार्य सिद्धि के लिए यदि आप इतर योनि शक्ति प्रतीक्षकरण चाहते हैं तो शक्ति विशेष का नाम लेते हुए या भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप करना चाहते हैं, मनोकामना की बात कहकर न करने की आज्ञा मांगनी है। सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए साधना पूर्ण होने पर प्रत्यक्ष होकर शक्ति विशेष वचनबद्ध कराकर पूर्ण करने की कहनी है। विशेष मनोकामना पूर्ण करने की कहनी है। क्षमा याचना कर की बनी सफेद मिठाई खीर में अर्पित करना है। एक मिट्टी के नए कुल्हड़ में आपको अपने साथ ही ले जाना है। फिर 2 लंबी लकड़ियों की मदद से की थोड़ी सी अग्नि को कुल्हड़ में डालकर साथ घर ले आना है। उस अग्नि की मदद से गाय के शुद्ध देसी घी से ठीक एक नए दीपक में तार की रुई या सामान्य रुई से एक बाती का दीपक प्रज्वलित कर रखना है। उस अग्नि में गाय घी, सैनी कपूर और गोबर के कुछ कंडे डालकर अग्नि को प्रज्वलित कर ही रखना है। रात्रि 11 बजे अपने घर की छत पर या के किसी एकांत व खाली कमरे में या इस साधना को आप वहीं होलिका दहन वाली जगह भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। पर सफेद रंग का नया वस्त्र बिछाकर मुट्ठी काली राई या सरसों की ढेरी लगानी है। पर 21 मिर्च के साबुत दाने रखने हैं। उसके बगल में दीपक रखना है। किलो को अपनी तरफ रखना है। मिट्टी के पात्र में पत्ते के दोने में की बनी सफेद मिठाई खीर में रखने हैं। कुछ सुगंधित सफेद पुष्प अर्पित करने हैं। गुलाब व केवड़े के इत्र का छिड़काव करना है। वस्त्रों पर भी लगाना है। फिर गुग्गल की धूप जलाकर गुरु जी, गणेश जी, माता सरस्वती जी, महादेव श्री जी, माता पार्वती जी, शान भैरव जी, शमशानी काली जी, माता शमशानी जी, गंगाराम अघोरी जी मानसिक पूजा अर्चना कर होलिका की पूजा करनी है और साधना करने की आज्ञा मांगनी है। बाजोट के बाद 4 कोण का हवन कुंड रखना है। कुर्थी की लकड़ी थी यानी जिसकी दाल भी खाई जाती है, पौधे की सूखी हुई लकड़ी, की लकड़ी, गोबर के कंडे की लकड़ी से के शुद्ध देसी घी और भीमसेनी कपूर से प्रज्वलित करनी है। के बाद मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा खींच लेना है। सफेद आसन बिछाकर सिला हुआ एक ही
सफेद रंग का वस्त्र पहन ओढ़कर बैठ जाना है। अपने सामने दाईं तरफ के एक कुल्हड़ में ठंडा स्वच्छ जल, थोड़ी सी मिश्री, गुलाब जल मिलाकर रखना है और शक्ति के लिए सफेद मिठाई, भोग किसी पात्र में ऐसा जल रखना है। फिर मंत्र और महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर तार्क या रुद्राक्ष की माला से बिना माला के ही मूल मंत्र का जप करते हुए अन्न की आहुति सिर्फ देनी है। अन्न सामग्री में खंडित अक्षत, जौ, इंद्रजौ, काला तिल, साबुत लौंग, इलायची, काली मिर्च, आक, केसर, नागर मोथा, अगर तगर, अश्वगंधा, नारियल, गरी, गोला, अखरोट, बादाम, किशमिश, सौंफ, केसर, गुड़, शुद्ध देसी घी, तेल, इत्र, शनि कपूर मिश्रण से उनकी आहुति देनी है। बाएं हाथ में का एक पत्ता रखना है। उनकी आहुति 11 बजे से 3 बजे तक लगातार देनी है। 3 बजे करीब होलिका प्रत्यक्ष होंगी। सामान्यतः जले हुए स्वरूप में प्रत्यक्ष होती हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। या परछाई के रूप में भी प्रत्यक्ष होती हैं। उन्हें सादर प्रणाम कर सामग्री ठंडा जल अर्पित करना है। के पश्चात ने जिस भी शक्ति का संकल्प करने से पूर्व संकल्प लेते समय लिया था, उस शक्ति विशेष अपने साथ में माता होलिका लेकर आती हैं। आपको करने से पूर्व दाएं हाथ में से जल लेकर भिक्षकरण मनोकामना पूर्ति बात का संकल्प लेना है। माता होलिका शक्ति के द्वारा आपको 3 वचन दिलवाएंगी। इस 3 वचन ले लेने पर भी भोग सामग्री जल अर्पित करें और माता होलिका से कष्ट देने के लिए क्षमा याचना करें। यदि आप साधना को अपनी किसी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व ही का दहन वाले जगह पर जाकर सामग्री को रख धड़ वाला ठंडा जल के चारों तरफ गोला बनाकर होलिका के नाम से डाल दें। क्षमा याचना कर वापस आ जाएं। यदि आपने शक्ति प्रत्यक्षकरण किया है तो शक्ति से वचन लेने के उपरांत दिनों के पश्चात रात्रि के समय ही एकांत कमरे या घर की छत पर ही शक्ति का आह्वान करें। वचन लेते समय ही उनसे दोबारा हाजिरी करने का तरीका या कोई निशानी मांग लें। के द्वारा ही शक्ति को पुनः प्रत्यक्ष करें। भोग सामग्री भी पूछ लें। उसी समय भोग सामग्री को सामने में रखकर शक्ति को दोबारा हाजिर करें। अपना इच्छित मनवांछित कार्य शक्ति को बता दें। वह अति शीघ्र पूर्ण करेगी। कार्य पूर्ण होने पर भी शक्ति को भोग अवश्य दिया करें। उनसे मधुर संबंध बनाकर रखा करें। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सामान्य सात्विक भोजन ग्रहण करना है। साधना समय कार्य पूर्ण होने पर अपने बाएं हाथ में घर का पत्ता रखा हुआ था उसे भी अग्नि में डाल देना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए एवं शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए एवं तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, ऐज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, तंत्र मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, नावी जीत हासिल करना, पद की प्राप्ति इत्यादि कार्यों के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए जैसे साटिका, गठिया, वात रोग, सफेद दाग, चर्म रोग, गैस्ट्रिक, लिकोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, धात रोग, दाना ताकत में कमी की औषधि, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, लिंग मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, दाग धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल, बालों को फिर सुखाने वाला तेल इत्यादि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।